दोस्तों आज बड़ा ही हास्यास्पद मुद्दा है जिस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अपूर्वा माखीजा, जिसको हम रेबल किड के नाम से भी जानते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हुई है विभिन्न प्रकार के सेक्शनों में, बीएनएस की, आईटी की और सिनेमेटोग्राफ एक्ट की। परंतु हमें ये जानना जरूरी है कि क्या वो सेक्शन वाकई में उन पर लागू होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें सेक्शन 79 जिसका उल्लेख किया भारतीय न्याय संहिता की, वह यह बोलती है कि आप अगर किसी वुमेन की मॉडेस्टी को इंसल्ट करते हो या उसको किसी प्रकार का क्षोभ कारित हो तो वह सजा का प्रावधान माना जाता है। परंतु वहां पर किसी महिला ने या किसी पुरुष ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो जो उनको क्षोभ कारित करे, इसकी पॉसिबिलिटी जरा सी कम इसलिए है क्योंकि वहां पे जितने भी आर्टिस्ट, जितने भी पार्टिसिपेंट्स और जितने भी जो मेंबर्स हैं जो अटेंड कर रहे थे और जितने भी जजेस थे, उन सब ने इस बात पे सहमति दी थी कि यही फॉर्मेट है जिस पर वहां पर हंसी ठहाके लगाए जाएंगे और उसी कॉमेडी फॉर्मेट को पसंद किए जाने और सहमति दिए जाने के बाद चालू किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सेक्शंस के अंतर्गत इन लोगों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आरोपी बनाने के लिए सबसे मुख्य प्रश्न होगा जो कि प्रोविजन की एक अहम कड़ी है जिसको हम इंटेंशन बोलते हैं। अब ऐसी इंटेंशन अगर जजेस के द्वारा, पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, अटेंडिंग मेंबर्स के द्वारा किसी प्रकार की नहीं थी कि सामने वाले को क्षोभ कारित हो जाए या उनको इंसल्ट महसूस हो जाए, तब तक यह प्रावधान निरर्थक है। अब एक दूसरी सेक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं जो लगाई गई है इन लोगों पे, वो है सेक्शन 95 बीएनएस की। अब क्या 95 बीएनएस की इन लोगों पर एक्चुअली अप्लाई होती है, क्योंकि सेक्शन 95 ये बोलती है कि बच्चों का एम्प्लॉयमेंट इस परिस्थिति में या इस पूरे प्रोग्राम में या इस पूरी जो घटनाक्रम है यहाँ पे कहीं पे इनका उपयोग किया गया हो, उनको नियोजन देके या एम्प्लॉय करके, तो अगर ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, ऐसा किसी प्रकार का कोई बच्चा जो उस उम्र का है जो प्रावधानित है उससे कम का है, उसको अगर ऐसे एम्प्लॉय किया गया होता तो ये धाराएं लागू होती, अन्यथा ये धारा लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ दोस्तों, एक सेक्शन है सेक्शन 296 जो कि ये बोलती है कि अगर पब्लिक प्लेस पर किसी प्रकार का भद्दा मजाक, कोई गाना या ऐसी कोई अश्लील हरकत की जाती है तो वह दंडनीय है। पर वाकई में क्या इसको सिद्ध कर पाना इतना आसान होगा जहां पे पब्लिक सुनने वाली वो भी गाली गलौज को सुन रही है, उसके मजे ले रही है, ठीक है, जहां पर आर्टिस्ट उस क्षोभ को, जिस बदतमीजी को सहने के हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और जजेस उसको और क्रिएटिव बना के उसका जो है प्रलोभन लोगों को दे रहे हैं और मेंबरशिप और एक्स्ट्रा XYZ भी उससे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो क्या उस संदर्भ में, उस परिप्रेक्ष्य में क्या इसको अपराध माना जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न होगा। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न होने के बावजूद क्या इसकी सजा उतनी है कि इन लोगों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि वाकई में हमारे द्वारा अपराध किया गया है। और दोस्तों, इन सबसे ऊपर आता है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं। क्या है कि इस पूरे शो में एक फॉर्मेट नियत किया गया होगा। इस फॉर्मेट में जब आर्टिस्ट आए होंगे तो इनका सिलेक्शन किया जा रहा है, इनको चुना जा रहा है, फिर इनसे तरह तरह के फॉर्म भराए जा रहे होंगे, उस पर ये अपनी सहमति दे रहे होंगे। अब पब्लिक आ रही है, पब्लिक वहां पे बैठ के उन चीजों पे हंसी ठहाके लगाने के लिए अपनी सहमति दे रही है, या अपने ऊपर भी कुछ कमेंट्स हैं या हास्यास्पद कोई बातें निकल सकती हैं तो उसके लिए भी सहमति दे रही है। जजेस आपस में अपना मजाक उड़ा के क्या कहते हैं, पब्लिक को रोमांचित कर रहे हैं। तो इस पूरे फॉर्मेट में आप देख रहे हैं कि हर तरफ से सभी व्यक्तियों की लगभग सहमति है। तो सहमति की उस अवस्था में अगर आप देखेंगे कि कंसेंट अगर एक्चुअल है तो आपको समझ में आएगा कि किसी अपराध के घटित होने की संभावनाएं कम होती हैं। यह बात अलग है कि अपराध की संगणना उस जगह से की जाती है या की जा सकती है जहां पे हमारी कंसेंट खत्म हो जाए, लेकिन ऐसे फॉर्मेट के शोज में ऐसी संभावना थोड़ी सी कम होती है।